ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के द्वारा संचालित सभी के लिए वेद कक्षा के क्रम में आज मुझे व्याख्यान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए सर्वप्रथम मैं महाकाल बाबा के चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूँ और महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के परम यशस्वी सचिव श्री विरूपाक्ष देवीपाल सबको मैं सादर प्रणाम धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आप सभी श्रोतागणों के चरणों में सादर वंदन प्रणाम। आज का जो विषय है व्याख्यान का वह वेदांग विषय से संबंधित है और वेदांग में भी जो है शिक्षा वेदांग के विषय पर चर्चा हम आज करेंगे। तो सबसे पहले शिक्षा वेदांग की परिभाषा क्या है, इसका नामकरण शिक्षा क्यों है और इसके विषय वस्तु क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, इसके वैज्ञानिक विश्लेषण, इन सभी विषयों पर हम विश्लेषण करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम विचार करेंगे शिक्षा जो वेदांग है, वेद का जो 6 अंग बताया गया है वह वेदांग के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर वेदस्य अंगः इति वेदांगः, वेद का जो अंग है, हम सब जानते हैं, आप सब भी कई बार व्याख्यान में इन विषयों पर चर्चा की जा चुकी है कि वेद जो है वह संसार की एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो समस्त ब्रह्मांड संसार को, समस्त जगत को संचालित करने का एक संविधान रूप में एक वैज्ञानिक पद्धति है जो सृष्टि के प्रारंभ में परमपिता परमात्मा ने सृष्टि की रचना करने के बाद उस सृष्टि को संचालन के लिए, सम्यक संचालन के लिए उन्होंने वेदों की रचना की है। उसे वेद की पूर्णता के लिए, वेद शास्त्र को सम्यक अर्थ जानने के लिए, सम्यक उसके भाव पक्ष को जानने के लिए, उसमें निहित अर्थ को, निगूढ़ अर्थ को जानने के लिए वेदांग शास्त्र की रचना की गई है। और वह वेदांग वेद का अंग है, वह अच्छा है। इसमें शिक्षा है, छंद है, कल्प है, ज्योतिष है, निरुक्त है और व्याकरण है। आज हम इन्हीं वेद के जो 6 अंग है, इनमें जो शिक्षा वेदांग है, इस विषय पर हम व्याख्यान करने जा रहे हैं। शिक्षा का जो नामकरण शिक्षा वेदांग क्यों रखा गया है? क्योंकि या शिक्षयति सा शिक्षा, जो हमें शिक्षित करे, हमें शिक्षा प्रदान करे, उसे हम शिक्षा कहते हैं। क्योंकि संसार में जो नामकरण होते हैं, निरुक्त आचार्य के, यास्क आचार्य के निरुक्त के मत के अनुसार नामकरण जो होता है वो 2 प्रकार से किया जाता है, एक व्युत्पन्न और एक अव्युत्पन्न। व्युत्पन्न पक्ष में जो नामकरण होता है वो व्युत्पत्ति परक, व्याकरण व्युत्पत्ति परक होता है, और अव्युत्पन्न पक्ष में जो नामकरण होता है उसमें अर्थ का विचार नहीं किया जाता है, ऐसे सामान्य रूप से उसका नामकरण कर दिया जाता है। यहाँ पर जो नामकरण है, शिक्षा शब्द है, वह व्युत्पत्ति परक है। मतलब धातु मतलब जो उसके तद्गुण अर्थ है, उसमें तद्जन्य गुण है, उस गुण को देखते हुए उसका नामकरण हुआ है। क्योंकि जैसे वेद का नामकरण वेदयति सवेदः, जो बताता है अलौकिक ज्ञान को, जो बतलाता है, इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोः अलौकिकं वयं वेदयति कथयति निर्देशयति प्रतिपादयति सवेदः, ऐसे ही शिक्षा का भी नामकरण उसके व्युत्पन्न पक्ष में हुआ है। अकारादि वर्णानाम, उदात्तादि स्वराणाम, ह्रस्व दीर्घ कृतादि मात्रा ज्ञानम एवं
वर्णानाम उच्चारण प्रकारकम गुण दोष संबंधित विचारम तथा संधि संबंधित सर्व विषयान शिक्षयति या सा शिक्षा, जिसके द्वारा आकार आदि वर्ण, मतलब कितने प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, उनका उच्चारण विधि क्या है और मात्रा क्या है, मात्रा का उच्चारण विधि क्या है, ऐसे ही जो है बल जो है, जो प्रयत्न है, उसका विचार, उसका जो वर्णों के उच्चारण का जो आंतरिक उच्चारण, बाह्य उच्चारण का जो पद्धति है वो क्या है, किस रूप में है, और इसी प्रकार जो है जो संतान, जो संधि है, उसका उच्चारण विधि क्या है, उसका पद्धति क्या है, किस विधि से उच्चारण करना, इन सभी विषयों का जो ज्ञान बतलावे, शिक्षा देवे, उसे हम शिक्षा कहते हैं। ये शिक्षा शब्द का व्युत्पत्ति परक अर्थ ऐसा प्राप्त होता है। इसी प्रकार एक और अर्थ विचार किया गया है, शक्तो भवितुम इच्छा, अर्थात सामर्थ्य की इच्छा होने से ही शिक्षा का तात्पर्य है। इसमें सामर्थ्य के अंतर्गत रूढ़ शब्दों के उच्चारण इत्यादि के विषयों में सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ पर जो है किसी भी शब्द के अर्थ को बतलाने में, किसी भी जो वेद शास्त्र, जो मंत्र है, उनके भावों को जो शक्तिपूर्वक अर्थ को प्रतिपादन कर सके, वह भी शिक्षा कहलाता है। तो इस प्रकार से शिक्षा शब्द को हम दो प्रकार से अर्थ का हम व्युत्पत्ति किए, अर्थ का हम प्राप्त किए, अर्थ को प्राप्त किए। तो इस प्रकार से जो है जो शिक्षा ग्रंथ में इन्हीं सब विषयों पर चर्चा की गई है और इसका विश्लेषण किया गया है कि वर्णों का उच्चारण किस प्रकार किया जाए। एक तरह से यदि विचार किया जाए तो जो शिक्षा ग्रंथ है, जो शिक्षा वेदांग है, वह भाषा विज्ञान का जो ध्वनि विज्ञान रूप है, उसका अत्यंत सूक्ष्म विवेचन शिक्षा ग्रंथ में किया गया है। मतलब हम जो मंत्रों का जो विवेचन करते हैं, मंत्रों का जो पाठ करते हैं, उसके विधि क्या है, किस विधि से उसका हम पाठ करनी चाहिए तो हमें लाभ मिलेगा, और किस विधि से पाठ हम यदि करते हैं तो वह दोष माना जाएगा। इन सब विषयों पर चर्चा की। यहाँ पर यदि विचार किया जाए कि क्या शिक्षा वेदांग में केवल वेद मंत्रों के ही उच्चारण विधि, अथवा वेद मंत्रों के केवल उच्चारण विधि को ही हम अच्छे ढंग से पढ़ना, उच्चारण करना, विधि को जान लेना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है क्या? क्या अन्य जो आधुनिकी जो शिक्षा है, उन सब विषयों को भी जानना क्या इस शिक्षा वेदांग के अंतर्गत निहित माना जाए या न माना जाए? क्योंकि शिक्षा जो हमें शिक्षा प्रदान करे वह सभी शिक्षा ग्रंथ कहलाएंगे। तो सभी शिक्षा ग्रंथ यदि कहलाएंगे तो उनको भी वेदांग में क्या हम रख सकते हैं या नहीं रख सकते, ऐसा एक संदेह मन में शंका होता है। तो यहाँ पर इस विषय का जो स्पष्टीकरण आचार्य यास्क ने किया है कि विद्या जो है वो दो प्रकार से है, एक नित्य विद्या, एक अनित्य विद्या। जो पुरुष जो विद्या है, जो लौकिक विद्या है, वह अनित्य है, लेकिन जो वेद विद्या है वह नित्य है। और इसको सूत्र रूप में उन्होंने कहा है कि पुरुष विद्या नित्यत्वात् कर्म संपत्ति मंत्रो वेदे। जो पुरुष जो विद्या है, जो लौकिक विद्या है, लोकाचार जो विद्या है, वो शिक्षा है, वह अनित्य है, और जो वेद विद्या है वह नित्य है। इसलिए उन्होंने सूत्र में निर्दिष्ट किया है कि पुरुष विद्या नित्यत्वात् कर्म संपत्तिर मंत्रो वेदे। क्योंकि जो अर्थ की जो संपत्ति है, मंत्रों में जो पदों में, अक्षरों में जो अर्थ जो निहित है, वह शाश्वत नित्य जो अर्थ है वह वेद में ही है, वेद मंत्रों में ही है। लौकिक विद्या में अर्थ शाश्वत नित्य नहीं है, क्योंकि जो लौकिक विद्या है, लौकिक जो शिक्षा है, वह आज कुछ और, कल कुछ और बदल जाएगी। उच्चारण, उसकी विधि भी बदल सकती है, उसका पठन पाठन का जो शैली भी बदल सकता है, और उसके जो अनुपूर्ति व्यवस्था है वह भी बदलता है लौकिक विद्या। परंतु जो वेद की जो विद्या है
वह अत्यंत वैज्ञानिक सूक्ष्म रूप से वो सिद्ध है और वो ऋषियों के द्वारा प्रणीत, ऋषियों के द्वारा पठित और देखा गया है, और वह स्वयं साक्षात नारायण के मुख से यह वेद की विद्या प्राप्त है। तो यस्य अनुश्वसितम वेद, जो स्वयं साक्षात नारायण के श्वास रूप में वेद है, वह उसकी जो आनुपूर्वी व्यवस्था, जो क्रम व्यवस्था है, वो नियत है। नियत होने के कारण से उसमें अर्थ भी नियत है, अर्थ भी नित्य है, नियत है। जब जहाँ पर क्रम व्यवस्था और स्वर व्यवस्था नियत होने के कारण से, निश्चित होने के कारण से, उसमें कोई बदलाव नहीं होने के कारण से उसके अर्थ भी नियत होता है, अर्थ भी निश्चित होता है, अर्थ भी शाश्वत होता है, नित्य होता है। इसी कारण से वेद, जो वेद की विद्या है वह नित्य है, शाश्वत है, और उसी वेद मंत्रों को जानने और पढ़ने की जो विधि है, कैसे पढ़ा जाए, तो वह गुण के अंतर्गत आएगा, और कैसा पढ़ने से जो है, यदि गलत तरीके से पढ़ेंगे वह दोष के अंतर्गत आएगा। इन सभी विषयों की चर्चा शिक्षा ग्रंथों में की गई है। इसी कारण जो है, जो वेद मंत्रों के पठन पाठन की जो पद्धति को जो बतलाता है, वो शिक्षा प्रदान करता है, वही शिक्षा ग्रंथ कहलाएगा, और वही शिक्षा ग्रंथ वेदांग के अंतर्गत मतलब स्वीकार किया जाएगा। अन्य आधुनिक शिक्षा, अन्य आधुनिक लौकिक जो शिक्षा है, उसको वेदांग के अंतर्गत नहीं माना जाएगा, ये सिद्ध होता है। अब हम यहाँ पर विचार करेंगे कि क्या एक ही कोई शिक्षा ग्रंथ है जिसके द्वारा वेद मंत्रों के उच्चारण विधि को जाना जाता है, अथवा सभी अपने अपने वेदों के अपने अपने अलग अलग शिक्षा ग्रंथ है। तो यहाँ पर हम सब सुने भी है, जानते हैं, पढ़ते हैं कि नहीं, सभी अपने अपने वेदों के अपने अपने शिक्षा ग्रंथ है। ऋग्वेद में जो मंत्रों के उच्चारण विधि है, स्वर विधि विधान है, वह अन्य यजुर्वेद से थोड़ा पृथक है, सामवेद से वह पृथक है, ऐसे ही अथर्ववेद से पृथक है। तो इस कारण से ऋग्वेद को पढ़ने पढ़ाने की जो विधि विधान है, उसकी जो शैली है, उसका जो रूप है, उसका जो विशेष रूप से जो है जो बताया गया है निर्देश शास्त्रगत, वह ऋग्वेदीय शिक्षा ग्रंथ कहलाते हैं। ऋग्वेदीय शिक्षा ग्रंथ के अंतर्गत अनेक शिक्षा ग्रंथ है, जिनमें सबसे प्रमुख जो शिक्षा ग्रंथ है वह है पाणिनीय शिक्षा, क्योंकि पाणिनीय शिक्षा जो है वह ऋग्वेदीय शिक्षा के अंतर्गत माना जाता है। इसी प्रकार से ऋग्वेद के और भी अन्य शिक्षाएं हैं, जैसे स्वर व्यंजन शिक्षा। इसमें जो है यह शिक्षा मात्र 30 पृष्ठों में एक लघु पुस्तिका के रूप में प्राप्त होता है, परंतु पाणिनीय जो शिक्षा है वह अत्यंत उसका व्याख्या टीका सहित उसका अर्थ प्राप्त होता है, ग्रंथ प्राप्त होते हैं, और वह बहुत ही समाजोपयोगी है। उसी में 63 प्रकार के वर्णों की कल्पना की गई है। शंभु के, शिव के मत से त्रिष्ठी चतुष्ठी वर्णा शंभु मता, ऐसा बताया गया है कि शिव के मत से, शंभु के मत से 63 प्रकार अथवा 64 प्रकार के वर्णों की कल्पना की गई है। 63 प्रकार के, हाँ, वर्ण 63 अथवा 64 प्रकार के वर्णों की कल्पना की, मतलब चर्चा की गई है, जो वेदों में इतने प्रकार के वर्ण पठित होते हैं, प्रयोग होते हैं। तो इस प्रकार जो है पाणिनीय शिक्षा जो है ऋग्वेद की सबसे मतलब महत्वपूर्ण शिक्षा है। ऐसे ही एक शमान शिक्षा है, जो महर्षि शमान ऋषि द्वारा प्रणीत है। यह पांडुलिपि में प्राप्त है, और मद्रास से यह सरस्वती बिहार पुस्तकालय कोई है हौज खास में, नई दिल्ली में उपलब्ध है, वहाँ से ये प्राप्त हुई, और मद्रास से पांडुलिपि रूप में पहले प्राप्त हुई थी। इसी प्रकार से जो है इसमें जो है इसी क्रम में अन्य और भी शिक्षाएं हैं ऋग्वेद में। तो ऋग्वेदीय मंत्रों का जो पाठन का जो विधि विधान का जो निर्देश वह ऋग्वेदीय शिक्षा करता है, उनमें पाणिनीय शिक्षा सर्व महत्वपूर्ण है, और वो प्राप्त होता है, और उसका ग्रंथ भी हमें बहुमूल्य रूप में प्राप्त होता है। इसी प्रकार शुक्ल यजुर्वेद की शिक्षा है याज्ञवल्क्य शिक्षा। यह भी बहुत ही सरल रूप में, आसान रूप में प्राप्त हो जाता है, और सभी विद्वान इस याज्ञवल्क्य शिक्षा से ही अध्ययन करके यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद माध्यमिक शाखा का
पठन पाठन का जो विधि विधान है वह अपने गुरुजनों से अध्ययन कर करके और उन शिक्षा ग्रंथों में जो वर्णित है स्वर कहाँ रखना चाहिए, कैसे स्वर का प्रदर्शन करना चाहिए, वर्णों का उच्चारण विधि कैसे करना चाहिए, और ह्रस्व मात्रा दीर्घ जो ह्रस्व दीर्घ मात्रा जो ह्रस्व दीर्घ प्लुत मात्रा इत्यादि है उनका भी जो उच्चारण विधि क्या है, कैसे है, किस रूप में करना चाहिए, ये याज्ञवल्क्य शिक्षा में प्रतिपादन होता है। ऐसे ही यजुर्वेदीय और भी शिक्षाएं हैं। एक है वासिष्ठ शिक्षा जो वशिष्ठ जी से द्वारा प्रणीत है। यह ध्वनि शास्त्र की दृष्टि से बहुत ही मतलब विशेष रूप से बताया गया है। ऐसे ही कात्यायनी शिक्षा है शुक्ल यजुर्वेद माध्यमिक शाखा में जो वार्ष्णेय शाखा से संबंधित है, महर्षि कात्यायन द्वारा प्रणीत है। इसमें 13 श्लोक ही लघु रूप में प्राप्त होता है। ऐसे ही पराशरी शिक्षा है जो शुक्ल यजुर्वेद की महर्षि पराशर द्वारा प्रणीत है, और यह भी जो है चौखंबा सीरीज वाराणसी से 1893 में कुछ भाग प्रकाशित हुए थे जो 52 से इकहत्तर भाग। इस प्रकार से लघु लघु रूप में जो है इन शिक्षाओं को प्रायशः पांडुलिपि में जो है प्राप्त होता है। उन सभी पांडुलिपियों से कुछ ग्रंथ जो शिक्षा ग्रंथ जो है वो प्रकाशित हुए और कुछ अभी अप्रकाशित है। तो इस रूप में जो है शुक्ल यजुर्वेद की जो है शिक्षा के क्रम में मांडवी शिक्षा भी प्राप्त होता है जो महर्षि मांडव द्वारा प्रणीत है। इसी प्रकार जो है अमोघानंदिनी शिक्षा प्राप्त होता है शुक्ल यजुर्वेद की, और वह जो है अमोघानंदिनी की कृति है, और यह भी जो है शिक्षा वाराणसी चौखंबा सीरीज से 1893 में प्रकाशित हुई है। और यह जो है एक शिक्षा ग्रंथ है सर्व शिक्षा संग्रह। इसमें लगभग 100 शिक्षाओं का संग्रह किया गया है, और उन सभी शिक्षाओं को जो ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद के जो जितने भी शिक्षा ग्रंथ हैं उन सभी शिक्षाओं को उसमें संकलन किया गया है। और इसका जो प्रकाशन संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से किया गया है, और ये ग्रंथ प्राप्त होता है, लेकिन मूल रूप में ही है। उसमें अर्थ रूप में यदि टीका रूप में व्याख्या रूप में यदि लिखा जाए तो अलग अलग अपने अपने विद्वान लोग लेखक लोग उसको जो है टीका उसको जो है प्रकाशन किए हैं, और वो अभी आज के समय में प्राप्त होता है। इसी प्रकार जो है माध्यान्हिनी नाम की शिक्षा है वो शुक्ल यजुर्वेद की शिक्षा है। वर्ण रत्न प्रदीपिका शिक्षा है जो शुक्ल यजुर्वेद की शिक्षा है। केशवी शिक्षा है जो शुक्ल माध्यान्हिक शाखा की है। और कृष्ण यजुर्वेद की अब शिक्षा मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें से जो है चारायणीय शिक्षा है जो कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा से संबद्ध है। और इसी प्रकार तैत्तिरीय शाखा की अन्य और भी शिक्षा है जिसमें भारद्वाज, व्यास, शंभु, कौहल्य, पाणिनि, वाल्मीकि, बौधायन, हारीत और गौण, सर्वसम्मत सिद्धांत, इस प्रकार से अन्य शिक्षाएं जो है वो कृष्ण यजुर्वेद की प्राप्त होती है। एक और शिक्षा प्राप्त होता है कृष्ण यजुर्वेद का जो भारद्वाज शिक्षा के नाम से विख्यात है, और इसमें तैत्तिरीय संहिता से ये संबंधित है। और इसमें बहुत अच्छे तरीके से जो है कृष्ण यजुर्वेद के मंत्रों की पठन पाठन की जो विधि है अच्छे रूप से इसमें बताया गया है कि किस तरह से हम पाठ करेंगे, जो पाठ के गुण के अंतर्गत आएगा और कैसा पाठ करेंगे तो ये दोष के अंतर्गत आएगा। इन सभी विषयों पर चर्चा की गई है शिक्षा ग्रंथों में, क्योंकि शिक्षा ग्रंथों में ये बात बताई गई है कि यथा व्याघ्री हरेत पुत्रान, जिस प्रकार जो बाघिन है वो अपने पुत्र को दांत से एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जितना सावधानी से चली जाती है, ऐसे ही तब तक वर्ण प्रयोग है। इसी प्रकार वर्णों का प्रयोग करना चाहिए, मतलब वर्णों का प्रयोग ज़्यादा उस पर जो है चोट नहीं लगना चाहिए। जिस प्रकार व्याघ्री बाघिन अपने बच्चों को दांत से एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर जाती है तो उसका दांत उसमें चुभता तो नहीं है, और दांत से और बच्चा दांत से चुभता भी नहीं है। तो इसी प्रकार वर्णों के भी जो है प्रयोग इसी प्रकार करनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा मतलब करेंगे तो वो पाठ का गुण माना जाएगा। तो मंत्रों के उच्चारण हाँ आया है, एक श्लोक आया है, मैं आपको इस श्लोक में पूरा मैं बोल करके बताऊंगा। तो इस प्रकार से जो है उसमें ये बात बताया गया है, यथा व्याघ्री हरे पुत्रान,
भीता न च पीड़यत, ऐसा पूरा श्लोक है। तो इस प्रकार से इस बात को ये बताया गया है कि जो है जो शिक्षा में जो निर्देश किया गया है मंत्रों के उच्चारण इसी प्रकार करना चाहिए जैसे एक बाघिन अपने बच्चों को एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाती है और दांत उसमें लगता है, ऐसे मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। आप देखिए कि प्रायशः पंडित लोग जो वैदिक लोग अथवा जो गाँव में जो पूजा पाठ करते हैं लोग मंत्रों का उच्चारण इतना मतलब उसमें झटका लगाता है, उसमें दीर्घ देता है जो आपको भी सुनने में अटपटा लगता होगा। ये सब उन लोगों को ये बात समझना चाहिए, शिक्षा ग्रंथों से ज्ञान लेना चाहिए, उनको भी समय समय पर हमें शिक्षित करना जरूरी है, बताना जरूरी है कि जो शिक्षा ग्रंथों में जो विधान बताया गया है उच्चारण के मामले में ऐसे ही उनको भी करना चाहिए ताकि उन वर्णों का जो सम्यक प्रयोग होने से जो यजमान का जो लाभ है उनको प्राप्त हो। क्योंकि शिक्षा ग्रंथों में ये बात बताई गई है कि मंत्र जो है वो जो जिस विधि से बताई गई है उस विधि से यदि न किया जाए तो उसका कितना नुकसान होगा। और इसके लिए नारदीय शिक्षा सामवेदी है, उनमें ये मंत्र आया है, श्लोक आया है, मंत्रोहीन स्वरतो मंत्रोहीन स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रीतो न तमर्थमाः सवाग वज्रो यजमानम हीनस्ते यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात। कहता है कि मंत्रोहीन, मंत्र जो है हीन, चाहे वो वर्ण से हो चाहे स्वर से हो, नहीं होना चाहिए, मंत्र पूर्ण होना चाहिए, मंत्रहीन नहीं होना चाहिए। और मंत्रहीन स्वरतो वर्णतो, और मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमा, और उसके अर्थ का भी जब प्रतिपादन किया जाए, अर्थ को भी यदि बोला जाए तो वो भी मिथ्या नहीं बोलना चाहिए। अथवा यदि मंत्र यदि स्वर से हीन करते हैं, वर्ण से हीन करते हैं तो उसका अर्थ भी जो है वो मिथ्या मतलब गलत प्राप्त होगा। गलत प्राप्त होने का नतीजा क्या हुआ कि जो वो मंत्र है वह यजमान को जहाँ पर लाभ देना चाहिए उसके स्थान पर वो हानि पहुंचाना शुरू करता है, क्षति पहुंचाना शुरू करता है। और उसका एक उदाहरण देकर के उसी लाइन में कहता है कि सवाग वज्र यजमानम हीनस्ति, वह वाणी रूपी वज्र बन जाता है। हम जो वाणी बोलते हैं, जो मंत्र का रूपी जो वाणी बोलते हैं, जो यजमान के कल्याण के लिए वो उल्टा ही वज्र बनता है, पत्थर बन जाता है और यजमानम हीनस्ति, यजमान का हनन कर देता है, नाश कर देता है। कैसे? तो कहता है यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात। अब ये ब्राह्मण ग्रंथों में एक कथा आई है कि एक बार वृत्रासुर जो है, त्वष्टा ऋषि के पुत्र वृत्रासुर जो है, उसने जो है इंद्र को हराने के लिए, इंद्र को जो है इंद्र के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए उसने जो है सोचा कि इंद्र को क्यों ना मैं मार दूं ताकि मैं देवताओं का राजा बन जाऊं। तो वृत्रासुर और इंद्र में इस प्रकार युद्ध होता है। उस युद्ध के क्रम में एक वो अपने पिता से अनुष्ठान करवाता है और उस अनुष्ठान में मंत्र में एक मंत्र का प्रयोग करता है, इंद्र शत्रु विवर्धस्व। तो उसमें ये बता रहा है कि इंद्र का जो शत्रु है, जो वृत्रासुर है, वो विवर्धस्व मतलब उसकी जो शक्ति है वो बढ़े, ऐसा उसने मंत्र का प्रयोग करवाता है। इंद्र शत्रु विवर्धस्व स्वाहा करके मंत्र उसमें बोलता है। तो इंद्र शब्द है कि वहां पर उसको अंतोदात्त दिखाना है। यदि अंतोदात्त स्वर में दिखाएगा तो अर्थ सही होगा। इंद्र शत्रु विवर्धस्व, यदि ऐसा करेगा, इंद्र शत्रु विवर्धस्व यदि ऐसा करेगा तो वहां पर होगा इंद्रस्य शत्रु यह भवति स वृत्रासुर। इंद्रस्य शत्रु कहा? वृत्रासुर। स वृत्रासुरस्य शक्ति विवर्धस्व मतलब शक्ति बढ़े, ऐसा अर्थ होना चाहिए। लेकिन वहां तो ये तत्पुरुष समास में ऐसा हो जाता है, यदि स्वर यदि अंतोदात्त हो तो तत्पुरुष समास ऐसा अर्थ निकलता है, तत्पुरुष समास घटित होता है तो अर्थ ऐसा घटित होता है इंद्र का शत्रु। लेकिन जैसे ही यदि स्वर वहां पर बदल गया इंद्र शत्रु विवर्धस्व, तो द्र में आद्युदात्त होने के कारण से द्र का जो अर्थ हो गया वो समास बदल जाता है, क्योंकि जो बहुव्रीहि समास में वो आद्युदात्त पद हो जाता है। तो आद्युदात्त उच्चारण हो जाने से अब यहाँ पर ऋषियों ने समझा कि यदि हम जो पंडित ऋषि लोग जो गए थे अनुष्ठान के लिए कि इस वृत्रासुर का यदि हमको इसके लिए यदि हमको यदि इंद्र का नाश यदि करना पड़ेगा, यदि इंद्र का नाश करते हैं तो देवता का राजा इंद्र है, वो उसका नाश हो जाने से हमारा भी नाश हो जाएगा, तो ऐसे भी मारे जाएंगे। तो हम कुछ ऐसा कुछ उपाय करें बुद्धिपूर्वक, विद्वतापूर्वक, शास्त्रपूर्वक, ताकि इसको मालूम भी न चले और उस स्वर का इसको ज्ञान तो है नहीं, वेद पढ़ा नहीं है, तो इस प्रकार से जो है काम भी हो जाए और उसका जो है
इंद्र का शक्ति बढ़ जाए, तो उन्होंने उसमें स्वर में बदलाव कर दिया। तो उसमें क्या किया, होना चाहिए इंद्र, तो उसने वहाँ पर उच्चारण गलत कर दिया गया, इंद्र ऐसा कर दिया, इंद्र शत्रु विवर्धस्व ऐसा कर दिया। तो इसका अर्थ हो गया बहुब्रीहि समास को, वो वाक्य बहुब्रीहि समास में बदल गया। और अर्थ क्या हो गया, जिसका शत्रु है इंद्र, उस इंद्र की, यस्य शत्रु इंद्र तद इंद्रस्य तस्य इंद्रस्य शत्रु शक्ति वर्धस्व, ऐसा अर्थ निकल गया। जिसका शत्रु है इंद्र, उस इंद्र की शक्ति बढ़े, ऐसा अर्थ। अब ये स्वर का उसको ज्ञान न होने के कारण से, इसलिए मैं बोलता हूँ कि स्वर का ज्ञान सामान्य जनता को भी होना चाहिए कि स्वर के दोष से मंत्रों के मंत्रहीन स्मृतो वर्णतो वा, जिस विज्ञान को, वैज्ञानिक बात को, ध्वनि विज्ञान की बात को, सूक्ष्मता को उन्होंने शिक्षा ग्रंथ में प्रतिपादन किया, उसका उदाहरण दे करके भी समझाया कि ऐसा घटना घटित हो चुका है कि मंत्रों का यदि सम्यक उच्चारण यदि स्वर के व्यवस्था के अनुसार न किया जाए तो निश्चित ही जो है मंत्र जो है वो दोष पूर्वक माना जाएगा, और वो दोष जो है उसका भागी सबसे पहले यजमान मिलेगा, तो यजमान हिनस्ति। तो इस प्रकार से जो है मंत्र की जो है ये जो विशिष्टता है स्वर की, जो एक कौन बताता है, ये शिक्षा ग्रंथ बताता है। शिक्षा ग्रंथ प्रतिपादित करता है कि इस प्रकार जो है इसकी विशिष्टता, जो ध्वनि विज्ञान है, इसकी जो सूक्ष्मता है, इसकी जो वैज्ञानिक पक्ष है, उसको सबको जानना चाहिए। और इसके लिए हमारा महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान अहर्निश सेवा में जुड़ा हुआ है, और अभी एक हमारे यहाँ रिसर्च अनुसंधान केंद्र खुला है, उसमें एक कार्य चल रहा है कि हाथ के स्वरों को अच्छे ढंग से रखते हुए कैसा हम हस्तस्वर रखेंगे तो वो कंप्यूटर में सही बताएगा, कैसे रखेंगे तो गलत बताएगा, वो पूरा निरूपण पहले से उसमें डाल दिया गया है। पूरा प्रोग्राम उसका बन गया है। अभी 2-4 दिन पहले हमको उसका जो प्रोग्रामर है हमको बुलाए थे और टेस्ट भी कर रहे थे, तो एकदम बढ़िया है। कंप्यूटर लिंग्विस्टिक्स का नाम क्या है? हाँ, वो अभी हमारे वहाँ उसका चल रहा है, काम कुछ करते हैं, और लगभग सभी वेदों का लगभग हो चुका है 90%, उसका रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है। तो ये यदि काम हो गया तो ये मालूम चल जाएगा कौन भी पंडित जी है गलत स्वर रख रहे हैं और कौन सही स्वर रख रहा है। तो थोड़ा सा और दिक्कत आ रही है, अलग अलग हाथ का थोड़ा साइज है, किसी का छोटा किसी का बड़ा ऐसी समस्या आ रही है, लेकिन ये काम एक ना एक दिन हो जाएगा। और ये हो गया तो हमारा जो शिक्षा ग्रंथ में जो बात बताई गई है, अपने आप जो है वो एक सबके घर में लगा रहेगा वो मशीन, तो पंडित जी पाठ करेंगे, सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, वो अपने आप यजमान समझ में आ जाएगा। तो ये सब काम हमारे महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान ये सब कार्य कर रहा है। हमारे सचिव साहब इसके लिए लगे हुए हैं और बहुत ही इसका अच्छा जो है रिजल्ट भी आने वाला है। तो इस प्रकार से जो शिक्षा ग्रंथों में जो विषय है, तो मैं बता रहा था वो कृष्ण यजुर्वेदीय शिक्षा, इसी प्रकार जो है कृष्ण यजुर्वेद की अन्य और भी शिक्षा है, वासिष्ठी शिक्षा है, हारीत शिक्षा है, कौहलीय शिक्षा है, वाल्मीकि शिक्षा है, पाणिनि शिक्षा भी कृष्ण यजुर्वेद की, मतलब पाणिनि शिक्षा जो है वो दोनों में प्रयुक्त होता है, ऋग्वेद में भी घटित वही है और इसमें भी तो कुछ चीज़ें ग्रहण होती है, जैसे मान लीजिए 63 प्रकार के जो वर्ण होते हैं वो वहाँ से ले लिया गया है। तो इस प्रकार से सर्वसम्मत शिक्षा है, ये भी कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय शाखा से संबद्ध है। सिद्धांत शिक्षा है, ये भी जो है कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय शाखा से संबद्ध है। तो विषय इतना विस्तार है कि ये एक एक शिक्षा ग्रंथों पर यदि चर्चा की जाए तो कम से कम एक शिक्षा ग्रंथ पर यदि व्याख्यान किया जाए तो कम से कम मुझे लगता है कि 5 दिन से 10 दिन लगेगा, इतना इसका विषय विस्तार सारी शिक्षाओं का अपने अपने वेदों में अपने अपने छात्रों को भोजन पढ़ा रहे हैं, जो उनमें जो विशेष पूरे सभी सब शिक्षा उपलब्ध नहीं है, वो पांडुलिपियों में है, कुछ जो प्रकाशित हुए हैं उनको अध्ययन अध्यापन में प्रयोग में लिया जाता है। अभी ये पांडुलिपियों से पुस्तकों में लाना बाकी है? हाँ, कुछ बाकी है, कुछ कार्य चल रहा है और जो है काफी हुआ भी है। और यदि नहीं हुआ रहता तो आज आपके सामने वेद मंत्र जो है वैदिक लोग कैसे पाठ करता है, तो उन शिक्षा ग्रंथों के ही अकॉर्डिंग जो है पाठ, वैदिक जो शुद्ध पाठ जो परंपरा जो चल रही है उसी के अकॉर्डिंग चल रही है। इसी प्रकार आरण्यक शिक्षा है, अपीशलीय शिक्षा कृष्ण यजुर्वेद की है, काल निर्णय शिक्षा है, यह भी जो है कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय शाखा की है। पाली शिक्षा नाम से है, ये भी जो है कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय शाखा की है। और अवसार निर्णय शिक्षा, यह भी जो है यजुर्वेद कृष्ण यजुर्वेद की है। एक मनस्वार शिक्षा है, यह भी जो है कृष्ण यजुर्वेद की है।
और ये मनस्वार शिक्षा को जो है याज्ञवल्क्य शिक्षा के जो प्रणेता है याज्ञवल्क्य ऋषि, उन्हीं के द्वारा ये भी माना जाता है कि याज्ञवल्क्य ऋषि ही जो है मनस्वार शिक्षा को भी जो है बताया। फिर यजुर्विधान शिक्षा एक आता है, यह भी जो है यजुर्वेद की शिक्षा है। गलत्रिक शिक्षा है, यह भी जो है यजुर्वेद की है। त्रैश्वर्य शिक्षा, यह भी यजुर्वेद की है। लक्ष्मीकांत शिक्षा, कोई लक्ष्मीकांत नाम के कोई विद्वान हुए, उन्होंने भी शिक्षा जो है आधुनिक कुछ अर्वाचीन शिक्षा भी प्राप्त होते हैं। जैसे शुक्ल यजुर्वेद माध्यान्ह शाखा में एक संप्रदाय बोधनी शिक्षा है, तो वो अर्वाचीन मतलब शिक्षा है और काशी के विद्वान के द्वारा प्रणीत है और उसको अच्छे ढंग से मंत्रों का पठन पाठन का उसमें हाथ का स्वर रख करके उसमें बताया गया है कि हाथ स्वर कौन सा स्वर कहाँ पर रखेंगे, उसमें पूरे फोटो सहित उसमें दिखाया गया है, अच्छे सचित्र है। तो वो आज के समय में बहुत ही व्यवहारिक शिक्षा है। तो इसी प्रकार जो है कृतानुशासन शिक्षा है, वेद परिभाषा सूत्र शिक्षा है, वेद परिभाषा कारिका शिक्षा है, यह भी यजुर्वेद की है। और मल्ल शर्म शिक्षा, यह भी जो है यजुर्वेद की शिक्षा, ये शुक्ल यजुर्वेद की शिक्षा है। अब ये इसके बाद सामवेदीय शिक्षा, सामवेद की शिक्षा में जो है मुख्य रूप से आज के समय में 3 शिक्षा प्राप्त होता है। उनमें जो है नारदीय शिक्षा जो है वो सर्वग्राह्य है। नारदीय शिक्षा जो है प्रायशः सभी जो सामवेद के 3 शाखा है उनमें जो है पठन पाठन में नारदीय शिक्षा का ही प्रयोग मुख्य रूप से होता है। ऐसे तो नारदीय, गौतमी, लोमशी 3 शिक्षा है सामवेद की, तो इनमें जो है नारदीय शिक्षा जो है वो ग्राह्य माना गया है पठन पाठन में प्रयोग में मुख्य रूप से, इसी का विशेष रूप से। और विस्तार भी वर्णों के उच्चारण और इसमें स्वरों का उच्चारण और स्वर के विधि विधान जो है विस्तृत रूप से नारदीय शिक्षा में ही किया गया है। जो अभी मंत्र आपको मैंने श्लोक बोला, मंत्रोहीन स्मृतो वर्णतो वा, ये जो पहले ही कंडिका जो प्रथम जो प्रपाठक का जो प्रथम कंडिका है उसके 5वां श्लोक है, उसी में एक और श्लोक है प्रहीण स्वरणाभ्याम यो विमंत्र प्रयुंजते यज्ञेषु यजमानस्य पुरुषत्यायु प्रजाम पशून। उसी बात को फिर से कहा है, प्रहीण स्वरणाभ्याम, स्वर और वर्णों से यदि विशेष रूप से यदि हीन करते हुए यदि कोई पंडित आचार्य वैदिक यदि पाठ करता है, यज्ञेषु यजमानस्य, यदि ऐसा पाठ करता है तो यज्ञों में उस यजमान का क्या क्या हानि हो सकता है, संभावित हानि, तो कहता है कि आयु, प्रजा और पशु ये सारे उसके नाश हो जाएंगे, ऐसा बताया है। प्रहीना स्ववर्णाभ्याम यो विमंत्रः प्रयुंजते यज्ञेषु यजमानस्य पुरुषत्यायु प्रजाम पशून, उसके प्रजा पशु और आयु की पुरुषति मतलब नाश हो जाता है, समाप्त, कमी हो जाती है। इस प्रकार से जो है ये सब बात जो है शिक्षा ग्रंथों में नारदीय शिक्षा में भी बताई गई, क्योंकि नारदीय शिक्षा में 7 प्रकार के स्वरों का विवेचन किया गया है। 3 प्रकार के तो आर्चिक स्वर है और 7 प्रकार के जो है वो गाथिक स्वर है, गायन का स्वर है। तो वहाँ पर जो 7 प्रकार के स्वरों का पाठ का विवेचन, पाठ कैसे करना चाहिए, उसका सम्यक व्यवस्थित रूप से जो है हस्त स्वर कहाँ पर, प्रथम स्वर कहाँ दिखाएंगे, द्वितीय स्वर कहाँ दिखाएंगे, तृतीय तो सप्त स्वर में जो है पृष्ठ स्वर अंगुष्ठ से उत्तम है, अंगुष्ठ से प्रथम से भी उत्तम है पृष्ठ स्वर, और तर्जनी में जो है अंगुष्ठ से ऊपर का जो स्वर है वह प्रथम स्वर, और इससे भी और उत्तम जो सबसे ऊंचा जो स्वर है वो पृष्ठ स्वर, और जो तर्जनी में द्वितीय स्वर, मध्यमा में तृतीय स्वर, अनामिका में चतुर्थ स्वर, और जो है कनिष्ठिका में पंचम स्वर, और कनिष्ठिका के जो मूल जो ये रेखा है यहाँ पर अतिस्वर षष्ठ स्वर का वाचन किया का विधान उसमें बताया गया है। और इनमें भी जो है कहाँ पर स्वर रखे और कहाँ किस रूप में रखे ये भी बात बताया गया है। कैसे हाथ को रखे, प्राचार जो है हस्तौ सुसंयुक्तौ धारिणौ जानुभ्याम परिस्थितौ गुरुवरं कृतिं क्रिया देखा ज्ञान उन्नति भवे, मतलब हाथों को जंघे के ऊपर दोनों हाथ को ऐसा रख कर करके, और गुरु जैसा पढ़ाता है, बोलते हैं जैसा को निर्दिष्ट किए हैं और शिक्षा ग्रंथ जैसा निर्दिष्ट किया है वैसे आपको वाचन करना चाहिए। तो अब इनमें भी जो पर्वों पर रखे स्वर, तो पर्व की पहले संज्ञा बताई गई है कि त्रिरेखा संदृश्यता संधि, मतलब जहाँ पर 3 रेखाओं का जो संधि स्थान है, जैसे यहाँ पर 1 2 3 ये 3 रेखा है, तो अब ये 3 रेखाओं को संधि नाम से मतलब बताया, इनका जो संधि स्थान है इसी को पर्व की संज्ञा भी बताई गई है। तो अब इनमें किस
कौन सी किस पर्व पर हमको उंगली रखना है, तो कहता है कि मध्यम वाला जो रेखा का जो पर्व है इसी पर हमको हाथ का स्वर रखना है, ऐसा। अब इनमें भी जो है सामसु यवांतरम ऋक्षु तिलांत, जो साम मंत्रों में यव के अंत रखना है, मतलब पूरा स्पर्श भी नहीं कर देना है। यव की जितने यव रखने के जितने स्थान है उतने स्थान पर स्वर को दिखाना है, मतलब स्पर्श भी कर देना है, दोष है, मतलब कितनी सूक्ष्मता बारीकी है। यदि ऐसा करेंगे तो ये सब जो देखिए आप यहाँ पर ये सब क्या है, एक तरह से ये इक्यूपरेशन कुछ बोलते हैं ना, वो वही बात है कि एक एक का सूक्ष्मता है वहाँ पर। यदि स्वर यहाँ रखेंगे तो हम यहाँ से किन किन देवताओं को तृप्ति मिलेगी, यहाँ रखेंगे तो यहाँ से किन किन देवताओं को तृप्ति मिलेगी, पशुओं को मिलेगी, जीव प्राणी को मिलेगी, एक एक की सूक्ष्मता वहाँ पर, विशिष्टता वहाँ पर वैज्ञानिक सूक्ष्मता वाली बात है। यदि इन विषयों पर चर्चाएं हो रही है और आने वाले समय पर अनुसंधान भी होगा, और ये नारदीय शिक्षा में पूरा विस्तृत बताया है कि कौन सा स्वर कहाँ रखेंगे, तो कहाँ पर कौन देवता तृप्त होगा, कहाँ पर गंधर्व तृप्त होगा, कहाँ पर जो है यक्ष पशु पक्षी इत्यादि तृप्त होंगे, पूरे उसके। और उसका रंग भी बताया गया है कि प्रथम स्वर का क्या रंग है, द्वितीय स्वर का क्या रंग है, तृतीय स्वर का क्या रंग है, किससे ऋषि तृप्त होंगे, किससे जो है पितर तृप्त होंगे। इन सब विषयों पर विस्तृत मैं बताया कि एक एक शिक्षा पर यदि मैं व्याख्यान दूँ तो कम से कम जो है 5 दिन से 10 दिन लगेगा, ज़्यादा ही लगेगा। एक एक शिक्षाओं पर लोग PhD की है, उसकी मतलब समझे कि अनुसंधान किए, रिसर्च किए हैं, तो इस प्रकार से बहुत ही विस्तृत है। तो सामवेद की जो शिक्षा है नारदीय शिक्षा, इसमें 2 प्रपाठक है और प्रत्येक प्रपाठक में 8 कंडिका है, तो इस प्रकार 16 कंडिका, 2 प्रपाठक में 16 कंडिका है, लगभग 150 के आसपास इसमें श्लोक है कुल। तो इस प्रकार से जो है नारदीय शिक्षा जो है वो सामवेद के लिए बहुत ही उपयोगी शिक्षा है। और इसी प्रकार सामवेद की जो है लोमसी शिक्षा है, और ये लोमस ऋषि द्वारा प्रणीत है। इनमें भी थोड़ा रचना काल के बारे में थोड़ा संदेह सबको है, प्रश्न बुझा हुआ है कि ये किसके द्वारा प्रणीत है। लोमस ऋषि के द्वारा तो है, लेकिन किस समय में हुआ है ये भी कहना कठिन है। और ये भी मतलब पांडुलिपि से प्रकाशन में आ गया है, लेकिन अभी इस पर टीका ज़्यादा व्याख्या टीका प्राप्त नहीं है। ऐसे ही जो है सामवेद की गौतमी शिक्षा जो गौतम ऋषि द्वारा प्रणीत है, और ये भी जो है प्रातिशाख्यों के बाद ही रचना, इसका मतलब माना जाता है प्रातिशाख्य ग्रंथों की रचना के बाद में ही इन सभी की जो है प्रणयन हुआ है। ऐसे ही अब अथर्ववेद की शिक्षा ग्रंथ है, वो अथर्ववेदीय शिक्षा ग्रंथ से नाम से जाना जाता है। उनमें जो है सबसे महत्वपूर्ण है मांडुक्य शिक्षा। तो मांडुक्य शिक्षा जो है ये अथर्ववेद की है, ये महर्षि मंडूक द्वारा विरचित है। और इसी प्रकार जो है सामान्य शिक्षाएं हैं जो सभी वेदों के लिए है, सर्वसामान्य। स्वर भक्ति लक्षण शिक्षा है जो मुख्य रूप से महर्षि कात्यायन द्वारा विरचित है, इसमें 42 श्लोक है। और इसी प्रकार जो है क्रम संधान शिक्षा है जो संहिता पाठ के मंत्रों में जहाँ पर अवसान होता है वहाँ पर क्रम पाठ में भी अवसान कार्य होना सामान्य नियम, इस प्रकार सब बातें बताई गई है। तो अन्य और भी सर्वसाधारण शिक्षा है जो सभी वेदों के लिए व्यवहारिक में जाना जाता है। एक सौमिकीय शिक्षा है जो अभी भी पांडुलिपि से अभी 10 वर्ष पहले प्रकाशन हुआ है, बनारस से ही हुआ है। शैलेंद्र दीक्षित जी के नाम से है, उन्होंने इसको उसको जो है पांडुलिपि से जो है प्रकाशन करा है। तो सौमिकीय शिक्षा है, ऋग्वेद की है मुख्य रूप से ये शिक्षा। और इसी प्रकार गालव शिक्षा है जिसमें महाभारत के उद्धरण के विषय में इसमें जो है गालव ऋषि द्वारा प्रणीत है, और इसमें कुछ उदाहरण प्राप्त होते हैं। और फिर इसमें जो है स्वरांकुश शिक्षा है, 16 श्लोक की शिक्षा है जिसमें मात्र 16 श्लोक ही है, 16 श्लोक में ही पूरे उच्चारण विधि विधान को बता दिया गया है, 16 श्लोक की शिक्षा है। इसी प्रकार जो है प्रातिशाख्य प्रदीप शिक्षा है, समान शिक्षा है, पदकारिका रत्नमाला शिक्षा है, स्वराष्टक शिक्षा है, शैशरीय शिक्षा है, काश्यप शिक्षा है, क्रम कारिका शिक्षा है, आत्रेय शिक्षा है, सोम शर्मा शिक्षा है, संप्रदाय प्रबोधनी जो बताए शुक्ल शिक्षा है, आपिशल शिक्षा है, पाणिनीय शिक्षा है। पाणिनीय शिक्षा के नाम से 2 अलग अलग शिक्षा प्राप्त होता है। तो अब यहाँ पर जो है एक प्राचीन है एक अर्वाचीन है।
फिर चांद्र वर्ण शिक्षा है। इस प्रकार से जो है शिक्षाओं का जो है अनेक अन्य मतलब लगभग 50 से भी ज़्यादा शिक्षाओं का यहाँ पर भी चर्चा किया है। लेकिन कुछ पांडुलिपियों में है जो सर्व शिक्षा संग्रह नामक जो शिक्षा ग्रंथ है संपूर्ण विश्वविद्यालय से प्रकाशित है, वो हमारे यहाँ लाइब्रेरी में भी है। आप कभी आइए तो आपको देखने को मिलेगा, तो उसमें सभी शिक्षाओं का वर्णन। अब यहाँ पर इसके बाद में थोड़ा सा प्रतिपादन करूँगा कि आखिर इसमें शिक्षा ग्रंथ में विषय क्या है, कितने रूपों में उसका विषय का प्रतिपादन किया गया है। तो बताता है कि तैत्तिरीय शिक्षा है, तैत्तिरीय शाखा की जो तैत्तिरीय संहिता है, उस संहिता में शिक्षावल्ली है। उस शिक्षावल्ली में इसका एक सांकेतिक रूप में एक मंत्र में आया है कि अथ शिक्षां व्याख्यास्यामः वर्णस्वरः मात्राबलं सामसंतानः। यह जो शिक्षा का जो 6 विषय है, इसको उन्होंने वहाँ पर निर्दिष्ट किया कि जो शिक्षा का जो मुख्य विषय है उसका जो है वहाँ पर व्याख्या करेंगे, ऐसा कर करके उसमें उन्होंने निर्दिष्ट किया है कि कौन कौन विषय है। तो 6 विषय में वर्ण विषय, स्वर, मात्रा, बल, साम और संतान। संतान से यहाँ पर से तात्पर्य है संधि, वर्णों में आपस में संधि। तो अब यहाँ पर जो वर्ण जो विषय है वो वर्ण किसे कहते हैं? तत्त ग्रंथों में जो वैदिक जो ग्रंथ है उनमें वर्णों के विषय में क्या चर्चा की गई, वर्ण किसे कहेंगे, वर्ण की परिभाषा क्या है, कितने प्रकार के वर्ण होते हैं, सभी शिक्षाओं में पूरा सभी वर्ण प्रकरण के अंतर्गत आ जाता है। जैसे मुख्य रूप से स्वर व्यंजन 2 मुख्य वर्ण है, उनमें भी स्वर वर्ण में भी जो है संध्यक्षर है, समानाक्षर है, और फिर व्यंजन में भी जो है अंतस्थ व्यंजन है, उष्ण व्यंजन है, और आपका जो है स्पर्श व्यंजन है। व्यंजन के भी कई भेद, व्यंजन वर्णों में भी भेद है। तो इस प्रकार से जब वर्ण प्रकरण की जब चर्चा की गई, एक एक प्रकरणों में एक एक दिन व्याख्या करेंगे तो भी मतलब पूरा पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर संक्षिप्त रूप में परिचयात्मक में बता रहा हूँ कि पहला तो वर्ण प्रकरण है, उसके बाद स्वर प्रकरण। अब सभी शिक्षाओं में स्वरों के बारे में क्या बताया गया है, कितने प्रकार के स्वर होते हैं? तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के स्वर होते हैं। बस चलने दीजिए। अच्छा इंटरेस्टिंग है, चलने दीजिए। मैं इसको 2 मिनट में समाप्त नहीं मत करिए, ये कंटिन्यू रखिए। तो यहाँ पर वर्ण प्रकरण चलने दीजिए, अच्छा इंटरेस्टिंग है। वर्ण प्रकरण में, स्वर प्रकरण में भी स्वर किसे कहते हैं? स्वरेति स्वरियते स्वरः, जो स्व ऋतगत्यर्थ, जो स्वयं अपने आप गति को प्राप्त करे, किसी के द्वारा वो संचालित न हो, मतलब वो स्वयं राजा हो अपने आप में। व्यंजन वर्ण जो है वो स्वरों पर आश्रित होता है, लेकिन जो स्वर वर्ण है वो स्वयं अपने आप में राजा होता है। इसलिए स्वयं ही वो राजन्ते इति स्वराः, ऐसा भी बताया गया है कि स्वयं अपने आप में जो राजा है, अपने सामर्थ्यवान है, वो स्वर है। तो वो स्वर जो है वो जो स्वर व्यंजन का जो स्वर है, उन्हीं स्वरों वर्णात्मक रूपी जो स्वरों पर ही स्वर का जो उच्चारण का जो है उसी पर आश्रित होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि जो 9 प्रकार के स्वर होते हैं, अ, ई, उ, वी, री, ए, ओ, ऐ, औ जो स्वर है, इन्हीं पर उदात्त अनुदात्त स्वर भी इन्हीं के साथ में होता है। तो आपस में मिल गए हैं। तो इस प्रकार से जो है स्वर के विषय में जो है 3 प्रकार के स्वर है, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित स्वर। अब यहाँ पर भी स्वर का जो भाव है, उदात्त को उदात्त क्यों कहेंगे, अनुदात्त को अनुदात्त क्यों कहेंगे, स्वरित को स्वरित क्यों कहेंगे? कि जब वर्णों के उच्चारण में, जब हमको मंत्रों के वर्णों के उच्चारण करते समय यदि हमको लगेगा मतलब नीच भाव यदि दिखाना है तो अनुदात्त स्वर, और स्वरित मतलब सामान्य भाव को बताना है तो स्वरित स्वर है। इसका मतलब स्वरों का भाव सामान्य रूप से यही है। बाकी जो है 3 स्वर जो है उदात्त, अनुदात्त, स्वरित में ही 7 स्वर जो है अंतर्भूत होते हैं। तो उसके लिए भी नारदीय शिक्षा में होता है उच्च निषाद गांधारो नीचा धैवतौ शेषास्त्र स्वरिता गे यहाँ षड्ज मध्यम पंचमाः। उदात्त स्वर में जो है उदात्त उच्च निषाद और गांधार स्वर उदात्त स्वर में होता है। ऋषभ और धैवत स्वर जो है वो अनुदात्त में होता है। और शेषास्त्र स्वरिता गे यहाँ स्वरित स्वर में षड्ज मध्यम और पंचम, ये 3 स्वर समाहित होते हैं। तो मतलब 3 स्वर में ही 7 स्वर अंतर्भूत होते हैं। सामवेद का जो 7 स्वर है वो इन्हीं 3 स्वरों में समाहित होते हैं।
तो ये स्वर प्रकरण के अंतर्गत ये सभी आएंगे। अब इनका जो है कैसे पाठ करेंगे, उदात्त स्वर का उसका हाथ कहाँ दिखाएंगे, अनुदात्त में नीचे दिखाएंगे, स्वरित में बीच में दिखाएंगे, ये सब विधि विधान है। ऐसे ही सामवेद में उदात्त स्वर को जो है ये मुष्ट को ऊपर दिखाएंगे और स्वरित स्वर में जो है तर्जनी के ऊपर यहाँ दिखाएंगे और जो अनुदात्त में यहाँ पर जो है जो मध्यमांगली है यहाँ पर स्वरित यहाँ पर अनुदात्त को दिखाएंगे। तो इस प्रकार से जो है तीन स्वरों को जो है अलग अलग वेदों में अपने अपने अलग अलग उसके विधान से बताया गया, लेकिन सामान्य उसका भाव है उदात्त भाव, अनुदात्त भाव और स्वरित भाव ही है। सात स्वर जो है सामवेद का जो है षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत जो सात स्वर है ये लौकिक स्वर के नाम से जाना जाता है। लौकिक स्वर में सारे गाम पध निशा ये लौकिक स्वर है, लेकिन जो गाचिक स्वर है, जो गायन स्वर है सामवेद का जो सामिक स्वर है वह उसका नामकरण जो है संज्ञाकरण प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम को मंद्रह बोला है, मंद्रह, षष्ठ को अतिस्वार बोला है और सप्तम को पुष्ट बोला है। इनका जो संज्ञाकरण है नामकरण वह प्रथमश्च, द्वितीयश्च, तृतीयोथ, चतुर्थकः, मंद्रः, पुष्ट, यतिस्वारः एतान् कुर्वन्ति सामगाः, ऐसा नारदीय शिक्षा में बताया गया है। तो सात स्वरों के बारे में जो है उनमें भी सात स्वर में जो है सप्त स्वरों में भी जो है इनको भी ग्राम में डिवाइड कर दिया गया है कि जो है षडज ग्राम, मध्यम ग्राम, पंचम ग्राम जो है, तो इस प्रकार तीन ग्रामों में विभाजित किया गया है और उन तीनों ग्रामों में जो है सात मतलब इसमें भी जो है इसके एक विंशति सप्तस्वरा त्रयोग्रामा मूर्छना 21 मूर्छनाओं में भी विवेचित किया गया है। तो ऋषियों के 7 मूर्छना है, देवताओं के 7 मूर्छना है, पितरों के 7 मूर्छना है। तो 7 मूर्छनाओं को इन स्वरों में उसको बांट कर कुल 21 मूर्छनाओं की विवेचन पाठ किया गया, बताया गया, निर्देश किया गया है नारदीय शिक्षा। तो इस प्रकार से जो है स्वर के विषय में जो शिक्षा ग्रंथ में व्युत्पादन। अब तीसरा जो विषय है शिक्षा का वह मात्रा है। मात्रा शब्द से समझ लीजिए, मात्रा मतलब उसका जो एक लिमिट, भार, एक वजन, एक मात्रा। तो जैसे जैसे मान लो कि ह्रस्व वर्ण का मात्रा मतलब साउंड कितना देर के लिए हम करें, उच्चारण करें तो कितना देर के लिए करें, तो पता है कि एक मात्रा। जो ह्रस्व वर्ण उसका उच्चारण एक मात्रा मान लीजिए, जैसे क जितना देर में हुआ क, अब जहाँ ह्रस्व वर्ण है वहाँ पर क, और यदि दीर्घ है तो उसको हम कितना करें तो 2 मात्रा, का। अब यदि प्लुत वर्ण है तो उसका कितना करें तो 3 मात्रा, का, लंबा ऐसा खींचेंगे तो का, ऐसा प्रकार से ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, मात्रा मतलब साउंड का उच्चारण में साउंड का जो मात्रा जो विभाग है वह उसमें विवेचन किया गया, बताया गया है। अब इसी प्रकार जो है वहाँ भी मात्रा में भी जो है और भी इसके विस्तार से बताया गया है। तो हम अति संक्षिप्त में ही बता दिए कि जो है 3 प्रकार से मात्रा है और 3 मात्रा, और इसमें भी जो व्यंजन वर्ण का जो उच्चारण कैसा होना चाहिए वो आधे मात्रा होना चाहिए। व्यंजन च अर्धमात्रिकम, एक मात्रो भवेद ह्रस्व, द्विमात्रो दीर्घ उच्चते, त्रिमात्रो यश्च व्यंजनम चार्धमात्रिकम। व्यंजन जो है आधे मात्रा के होने चाहिए। आधे मात्रा यानी कि जैसे कोई चीज को छू कर ऊपर आता है, जैसे क, च, ट, प, इतना ही होना चाहिए जो है। हाँ, त। तो व्यंजन जो है तुरंत स्पर्श करके तुरंत आना है। तो इस प्रकार से मात्राओं का जो है विवेचन किया गया। तो वर्ण स्वर मात्रा। अब बल आया। बल मतलब जो ताकत लगता है, बोलने में जो ताकत लगता है, तो वो 2 प्रकार से, एक अंदर से भी ताकत, एक बाह्य ताकत। जैसे यदि हमको कहना है क, तो कंठ से बोल दिए। यदि ख बोलना होगा तो हमको अंदर से श्वास निकलेगा, ख लगता है कि यहाँ से निकल रहा है। ग बाह्य प्रकृति है और घ आभ्यंतर प्रयत्न है। इसी प्रकार जो है च बाह्य प्रयत्न, छ अंदर से निकल रहा। तो आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, 2 प्रकार के प्रयत्न वर्णों के उच्चारण में भी होता है। तो जैसे प्रयत्न जिन वर्णों का जैसा बताया गया है, यदि ऐसा उच्चारण नहीं करेंगे तो वहां दोष माना जाएगा। जैसे यदि कोई कहना है कि दूध चाहिए, यदि दूध धकार को धकार उच्चारण नहीं किया, धकार को धकार उच्चारण नहीं करेंगे, यदि दूध को दूध कह देंगे, धोती को दोती बोलेंगे, तो ये दोष माना जाएगा।
तो महाप्राण का जो उच्चारण है वो महाप्राण जैसा होना चाहिए, अल्प प्राण का उच्चारण अल्प प्राण के जैसा होना चाहिए। तो इसका जो ज्ञान वो बल प्रयत्न के अंतर्गत आता है, मतलब शिक्षा ग्रंथ में बताया गया। तो ये बल प्रकरण के अंतर्गत इन सब विषयों की चर्चा की गई है। अब इसी प्रकार जो है वर्ण स्वर मात्रा साम, अब साम की जो बात आई है यहाँ पर साम से साम वेद की बात नहीं है, अपितु साम से वर्णों के उच्चारण की साम्यता, साम मतलब साम्यता, कैसा पाठ से करेंगे तो गुण, पाठ के गुण माने जाएंगे। तो माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वरा, यदि हम माधुर्यता पूर्वक और पदच्छेद करते हुए और लय के साथ पाठ करेंगे तो ये गुण में आएगा। और गीति शीघ्र शिरः कंठी, यदि जल्दी जल्दी पाठ करेंगे, सिर हिला कर पाठ करेंगे, वर्णों को छोड़ छोड़ के पाठ करेंगे तो ये दोष के अंतर्गत आएगा। तो इसमें जो है पाठ के गुण और दोष का विचार वो साम प्रकरण में किया गया है, साम मतलब साम्यता प्रकरण में किया गया है। और अंतिम जो है वह संतान प्रकरण है। संतान मतलब वर्णों में आपस की संधियां होती है, उन संधियों को कैसे किस प्रकार से संधि करेंगे, उन सभी विषयों की चर्चा, संधि प्रकार पंच संधि क्या है और वर्णों में संधि किस प्रकार से होता है, उन सब विषयों का विवेचन संधि प्रकरण के अंतर्गत किया गया है। तो इस प्रकार जो है आज व्याख्यान के रूप में शिक्षा वेदांग के विषय पर हम आज चर्चा किए हैं। और इनमें भी जो है शिक्षा का जो मुख्य जो 4 विषय है, वर्ण स्वर मात्रा बल साम संतान, इन सब विषयों पर जो है अति संक्षिप्त विवेचन किया गया है, प्रकाश डाला गया है, ताकि श्रोतागणों को इसके थोड़ा पिपासा बढ़े, जिज्ञासा बढ़े। और जिज्ञासा जब होगी तो आप सबका कभी समय आपको मिलेगा, यदि आपने एक एक विषयों पर जब कहेंगे कि हमको आज इस शिक्षा पर थोड़ा व्याख्यान कीजिए, तो उन शिक्षाओं पर आपके आज्ञा के अनुसार, आपके डिमांड के अनुसार उन पर व्याख्यान करेंगे, विस्तृत व्याख्यान करेंगे। और उनमें भी एक एक विषयों पर ना लेकिन यदि याज्ञवल्क्य शिक्षा है उसमें वर्ण कितने प्रकार के, उस पर क्या क्या विवेचन किया गया, एक एक विषयों पर चर्चा करेंगे। और उनका वैज्ञानिक मत क्या है, वैज्ञानिक पक्ष क्या है, क्योंकि निरुक्त में ये बात बताया गया है कि जो 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 ध्वनि है, साउंड है, वह कभी समाप्त नहीं होता। बाकी सारे संसार में सारे पदार्थ जो है नश्वर बताए गए हैं, पार्थिव वस्तुएं नश्वर होती है, नष्ट होते हैं, हम सब हो जाएंगे। लेकिन हम सबके जो साउंड है, ध्वनि है, वो साउंड नष्ट नहीं होता है, वो नित्य होता है। व्याप्तिवत्वात् शब्दस्य, ऐसा बताया गया कि शब्द जो है वो सर्वत्र व्याप्तिमान होता है, वो कभी उसका नाश नहीं होता है। हाँ, तो इसलिए ध्वनि को समझना है, उस ध्वनि विज्ञान को समझना है। उसी ध्वनि विज्ञान का जो है विशिष्टता है, वो भेद है, और उस विशिष्टता को प्रतिपादन करने का जो ग्रंथ है वह शिक्षा ग्रंथ है। और इस प्रकार से जो है मैं तो कहूँगा कि जो वेदांग है, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, छंद, निरुक्त, ये सब आपस में एक दूसरे के तदात्म संबंध रखते हैं। क्योंकि मंत्रों का प्रयोग यदि हम सही समय पर, सही मुहूर्त में यदि हम नहीं करेंगे तो भी फलदायी नहीं होगा। व्याकरण की दृष्टि से यदि वही जैसा व्याकरण में बताया गया है कि अपूह विसर्जनीयानम कंठ अपूह, इन विषयों, इन वर्णों का उच्चारण यदि हम कंठ से नहीं करेंगे तो दोष माने जाएंगे। तो शिक्षा से, ज्योतिष से, व्याकरण से, छंद में जो गायत्री छंद है, वो गायत्री छंद के अनुसार यदि हम 24 अक्षरों में उसका पाठ इस प्रकार से यदि उस नियम से नहीं करेंगे तो भी दोष में माने जाएंगे। तो पूरे गुण और दोष का विचार केवल एक शिक्षा से नहीं करेंगे, अभी तो सभी 6 वेदांगों से हम उसको बैलेंस बना करके करेंगे। यह मतलब हमें, मेरे विचार से ये आपस में सभी 6 जो वेदांग हैं आपस में तदात्म संबंध रखते हैं, और सबका अध्ययन समान रूप से करना चाहिए। सब एक दूसरे के पूरक हैं और सबका एक समान उसकी विशिष्टता है। ये मेरा अपना विचार है। इन्हीं सब विषयों को लेकर के आज मैं पुनः आप सबके चरणों में सादर प्रणाम और मैं अपना धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ अपने सचिव साहब का कि उन्होंने इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजन किया और आप सबने श्रोतागण ने सुने। और मैं पुनः आप सबके जो चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ और महाकाल भगवान को पुनः प्रणाम। और मैं पुनः आप सबको निवेदन करते हुए अपने वाणी को यहीं विराम कुछ यदि कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। गुरु जी 4 प्रश्न जी। क्या इसमें जैसे कुंभकर्ण को जैसे माँ सरस्वती जी ने जो वरदान दिया था, किनको?
कुंभकर्ण को। हाँ, कुंभकर्ण। तो वो इंद्र पे विजय पाने के लिए उन्होंने निंद्रा कह दिया, तो ये भी एक तरह से दोषी है, मतलब ये भी व्याकरण पर शिक्षा में इस तरह का एग्जाम्पल दिया जा सकता है? नहीं, इसका तो अभी हमारे मंत्रों में ऐसा कहीं वेद मंत्रों में इन सब रामायण का या कुंभकर्ण की सब बात तो नहीं आई है। निंद्रा का त्याग का आया है, शिक्षा ग्रंथ में बताया गया है कि जो निंद्रा जो है इसको तो विद्यार्थी को थोड़ा स्त्री संपर्क और निद्रा आलस इससे बचना चाहिए। ये विद्या का सबसे बड़ा बाधक है। विद्या के अध्ययन में जो है उसको यहाँ तक कह दिया कि इसको आप पढ़ने वाले छात्रों को तो इन सब विषयों आलस, निद्रा, स्त्री के संपर्क ये सबसे बहुत दूर ही रहना चाहिए, नहीं तो ये वो इसका विकास नहीं हो पाएगा, सम्यक विकास नहीं हो पाएगा। इन सब विषय ऐसी चर्चा की गई है शिक्षा नहीं, तो मेरे कहने का मतलब जो है कि जब ब्रह्मा जी से उनको वरदान मिल रहा था कुंभकर्ण जी को, तो कुंभकर्ण ने इंद्र की जगह निंद्र कह दिया। वो वाणी का वो इतने दोष हो गया। हाँ, ईश्वरीय वो माया थी। यदि इंद्र का आसन दे दिया जाए, गलत उच्चारण कर दिया। हाँ, ये तो भाई ईश्वर है ना, वो तो सर्व ज्ञान ही मैं सभी ज्ञान से संपन्न है। उच्चारण का मतलब बहुत ज्यादा है, क्योंकि जैसा आपका साउंड निकलेगा जी वैसे ही ऐसा वो कार्य हो जाएगा। हाँ, वो तो है, वो तो भाई वो तो सर्व संपन्न है, गुण से है। वो यदि ऐसा नहीं होता तो फिर इंद्र का स्थान वो प्राप्त कर लेता, तो फिर आप गलत लोगों के पास गलत अधिकार चला जाएगा। यदि तो आप जानते हैं उसका दुरुपयोग होने लगता है, तो दुरुपयोग ना हो। तो आज की डेट में भी अगर हम किसी से रुद्राभिषेक करवा रहे हैं, कोई से भी मंत्र, तो जब तक जो ब्राह्मण है, जो पंडित जी है, जब तक उसका उच्चारण सही ढंग से नहीं करेंगे, तो वो कार्य फलित नहीं होगा। नहीं होगा, बिल्कुल सही। मैं तो भाई इसी बात में बताया कि ये शिक्षा ग्रंथ ही, इसीलिए आज का व्याख्यान है कि जो शास्त्रगत जो शिक्षा ग्रंथ में जो निर्देश जो बताया गया है, उसी निर्देश के पालन में जो है यह इसका अध्ययन करना चाहिए। और पूजा पाठ जो भी हम ऐसे वैदिक विद्वान से करावे। आप सोचेंगे कि जो है दक्षिणा थोड़ा कम दे करके कैसे भी पंडित से करा ले, तो उसका नतीजा जो है वो आपको ज़्यादा नुकसान होगा। थोड़ा दक्षिणा लगे और सही जो विद्वान होगा ना, वैदिक विद्वान सही, वो कभी दक्षिणा का बात नहीं करता, वो तो अपना कर्तव्य करना जानता है। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप क्या उनको देंगे, वो कुछ नहीं, उनको तो मान सम्मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए। ठीक है, उनके भी परिवार है, बाल बच्चे हैं, उनको भी अपना जो है योगक्षेम के लिए चाहिए दक्षिणा, क्योंकि भाई वो भी मेहनत से परिश्रम से गुरुकुल में रहकर पढ़ा है। हाँ, लेकिन प्रयास यही करना चाहिए कि अच्छे वैदिक विद्वान से ही बुला करके अनुष्ठान पूजा कराना चाहिए। मेरा जो तीसरा प्रश्न जो है आपसे, वो ये है कि हम वेदों का काल कब तक माने? जैसे आपने कहा वेदों में कोई कुछ नया एडिशन नहीं हो सकता, वो जो लिख दिया गया है। तो हमारे पास ऐसा भी एग्जाम्पल मिलता है कि महाभारत के मतलब जो पाणिनि जी जो हुए वो अभी हुए हैं पुष्यमित्र शृंग के समय। हाँ। ये तो कलयुग का समय है, तो ऐसे बहुत कात्यायन जी का भी समय बाद का है। तो इस तरह से हम कैसे पहचाने कि वेदों में ये जैसे शिक्षा वेदांत, खास करके वेदांत की बात मैं कर रहा हूँ, तो उसमें जैसे सायणाचार्य जी भी बाद में हुए, तो अगर उसमें कुछ भी अल्टरेशन हो रहा है या कुछ भी उसमें बदलाव हो रहा है, तो हम कब तक का, इसमें कलयुग में भी काफ़ी चीज़ें हुई हैं, तो हम तो ये मानते हैं कि जो आदि काल में जो हो गया सो हो गया। लेकिन हम देख रहे हैं कि वेदव्यास जी ने भी इसको 4 खंड में विभक्त किया, और बाद के भी बहुत सारे आचार्यों ने उसके ऊपर लिखा है। वेद व्यास ने उसका 4 वेद विभाजन किया। हाँ, उसके बाद पाणिनि तो अभी हुए 2000 साल पहले। तो व्याकरण तो उनके यहाँ जो भरत मुनि है जिन्होंने नाट्यशास्त्र लिखा, वो भी बाद में। तो ये सारी चीज़ें वेदों से जुड़ी थी। बिल्कुल सही है। तो वामपंथी ये कहते हैं कि वेद बाद में लिखे गए, तो हम लोग इसको कैसे निरूपण करें इसका? मतलब किस तरह? नहीं, वेद बाद में कैसे लिखा गया, इसके लिए कुछ बदलाव किया? शास्त्र की प्रामाणिकता शास्त्र ही करता है, लोहे से लोहे कटता है, आप जानते हैं। तो शास्त्र की प्रामाणिकता स्वयं शास्त्र ही कर रहा है। आप जो वेद का जो उपनिषद ग्रंथ है, उसमें श्वेताश्वतर उपनिषद है कृष्ण यजुर्वेद की, उसमें लिखा है न वेदाः प्रलीयन्ते, वेदों का प्रलय काल में भी नाश नहीं होता है, प्रलय नहीं होता, मतलब प्रलय काल में सब कुछ जलमग्न हो जाता है, डूब जाता है। लेकिन न वेदाः प्रलीयन्ते, ऐसा बताया है, वेदों का प्रलय नहीं होता। वेद जो है ध्वनि रूप में जो व्यापकत्व शब्द से मैं बात बताया, वो ध्वनि मात्र में वो ये रहता है, और ये
परमपिता परमात्मा का श्वास रूप में है, वो विश्वास रूप में है, तो स्वयं जो परमात्मा का जो श्वास प्राण है, वेद है, वो कैसे नष्ट उसको कोई कर सकता है क्या? तो शास्त्र की प्रामाणिकता से शास्त्र को आप संरक्षित कर मान। यदि ऐसा बात रहता तो क्या वेदों के लिए कितने लोग विदेशी आक्रांताओं ने वेदों के लिए घात किया, तो क्या वो लोग वेद को नष्ट कर पाए? क्या नहीं कर पाए। हाँ, कुछ वेदों का नाश हमारे उपासना, हमारे तपस्या में कमी के कारण से कुछ उसमें ह्रास हुआ है, नाश नहीं हुआ, ह्रास हुआ है। जैसे बताया गया कि सामवेद की 1000 शाखा थी, उनमें जो है कुछ शाखाओं का नाश इसलिए हो गया कि इंद्र उन लोगों को देखा कि ये जो है ये स्वयं धर्म के विरुद्ध जा रहा है, वेद के विरुद्ध जा रहा है, ये वैदिक क्या कैसे जा रहा है? तो उन्होंने कहा कि जैसे अवकाश के दिनों में, मतलब अनाध्याय के दिनों में वेद मंत्र पाठ नहीं करने का विधान है, उसमें वेद स्वाध्याय अपना करिए लेकिन नए पाठ नहीं ले सकते हैं। तो उन्होंने सामवेद का साहित्य बहुत विस्तृत था, तो उन्होंने धर्म के विरुद्ध जाकर करके अवकाश के दिनों में, मतलब अनाध्याय के दिनों में उन्होंने वेदों का अध्ययन किया। और इसका जो है इंद्र क्रोधित होकर के भले वेद का कुछ शाखा लुप्त हो जाए लेकिन मैं धर्म विरुद्ध में जाने नहीं दूँ। उन्होंने कई शाखाओं को उन्होंने अपने वज्र से नाश कर दिया। ऐसे वेद को स्वयं ऐसा प्रमाण मिलता है। तो ऐसा नहीं है, जो हमारा जो राजा है, जो इंद्र है, वो सब सही गलत का निर्णय लेने का उसके पास में अधिकार है और करता भी है। इसका शास्त्र स्वयं प्रमाण है। इसलिए हम लोगों को ज़्यादा चिंता नहीं करना है। जो करना है हम अपने गुरुमुख से, शास्त्र से जो भी पढ़े हैं उसके अनुसार हमको स्वाध्याय करना है, तपस्या करना है, हमको उसमें अपना मन लगा करके ईमानदारी पूर्वक कर्तव्य निष्ठता से कर्म करना है। इसी में हम सबका कल्याण है। बाकी सब परमात्मा स्वयं जानते हो, वो सर्व ज्ञान से संपन्न है परमात्मा। इसलिए जो है ज़्यादा हमको इस विषय में चिंता नहीं करना है कि कौन पूर्व है, कौन बाद में हुआ। ये सब उन्हीं की कृपा से आज ये व्याख्यान भी हो रहा है, उन्हीं की कहीं ना कहीं उनकी कृपा, उन्हीं के निर्देश से हो रहा है। तो ये सब जो है परमपिता परमात्मा के द्वारा ही सारे संसार का जो है सब कुछ संचालित हो रहा है। यदि ऐसा हम कहेंगे तो हम आस्तिक माने जाएंगे, हम परमात्मा के उपासक माने जाएंगे। यदि हम कहेंगे नहीं हम करने वाले हैं, मेरे द्वारा हो रहा है, तो हम नास्तिक माने जाएंगे, हम भगवान की सत्ता को हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ हमको बहुत समझ करके गाइडेंस में चलना पड़ेगा। अच्छा है आपका प्रश्न, आपका जो है। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे पाणिनि ऋषि हुए, पाणिनि ऋषि 2000 साल पहले, तो उनको शब्द में वो महेश्वर सूत्र दिखाई दिए, महेश्वर सूत्र को उन्होंने अध्ययन नहीं किया। पाणिनि जो आपका प्रश्न ये है कि बाद में आए और इन शिक्षा ग्रंथों के बारे में कैसे उन्होंने बता दिया, यही ना कहना चाह रहे। नहीं तो वो वेदों में गिने जा रहे हैं ना, मतलब हाँ, वेदों पहले से शिक्षा ग्रंथ उसमें है, जुड़ा हुआ है, मंत्रों में ही स्वयं जुड़ा हुआ है। मंत्रों में भी आंशिक रूप से शिक्षा की जो वर्ण स्वर मात्रा बल की बात जो है, तैत्तिरीय संहिता में ये वर्ण स्वर मात्रा बल सामसंता जो शिक्षा में बात बताई गई है, अन्य ऋषियों ने बाद में जो इसमें लिखा विस्तार किया, उन सब विषयों का पहले से ही वहाँ पर निर्देशन कर दिया गया है। वर्ण स्वर मात्रा बल साम संतान अथ शिक्षा व्याख्या श्याम संहिता में ही है, मूल वेद मंत्र में ही है। वहाँ से उन ऋषियों ने लेकर करके उसका थोड़ा सा विस्तार। ठीक है, आपका प्रश्न मतलब जवाब संतोषप्रद हो जी। हाँ, वो गायत्री छंद उसमें 3 पाद में बताया गया है। द्विपाद गायत्री भवती, जैसे तत्सवितुर्वरेण्यं पहला पाद, भर्गो देवस्य धीमहि दूसरा पाद, धियो यो नः प्रचोदयात् तीसरा पाद। 3 पाद में करना चाहिए, जो है इसका ये विधान है। द्विपाद गायत्री भवती और प्रत्येक पाद में 8 अक्षर होते हैं, उन 8 अक्षरों का जो है करना चाहिए। और गायत्री जो छंद है ना, सबका अर्थ जो है ना, लगभग गायत्री छंद के जितने भी मंत्र आएंगे सबका अर्थ का जो दृष्टिपात है वो एक ही जैसा रहता है। मतलब जैसे हमको भगवान की उनकी थोड़ा व्याख्या की, उनका महिमा मंडन किया, फिर उनसे कुछ मांग लिए। जैसे अग्न आया ही वीदे गणानो हम वेदात नहीं होता सबसे, हे अग्नि आइए हमारे यज्ञ में उपस्थित होइए और आपके उपस्थित होने से हमें जो है धन इत्यादि कामनाओं की पूर्णता होगी। गायत्री मंत्र में भी स्वयं है, तत्सवितुर्वरेण्यं, वह सविता देवता जो है वर्ण के योग्य है, पूजन के योग्य है, श्रेष्ठ है, क्योंकि हमारी बुद्धि को जो है सब अच्छे कर्म में सब प्रेरित करे। तो मतलब उनको बुलाना, उनसे कुछ उनका महिमा मंडन करना और उनसे कुछ डिमांड निकाल लेना, मांगना, तो एक ही जैसा उसकी जो अर्थ का जो दृष्टि है वो गायत्री छंद सबकी दृष्टि एक ही जैसे है उसके अर्थ की दृष्टि। तो इस प्रकार छंदों की जो पाठ शैली है और उसकी अर्थ शैली लगभग वो सब अपने एक धारा में, एक ही दृष्टि में जाती है। सूक्ष्मता वाली बात है और एक दिन की समय नहीं होगा, थोड़ा आपको समय
देना पड़ेगा। और जैसे एक एक विषयों पर चर्चा की जाएगी, अभी छंद शास्त्र की चर्चा करेंगे तो गाइड पे छंद का अनुष्ठुप छंद चर्चा करेंगे। मेरा आपसे एक और प्रश्न थोड़ा है। अब हम इसको बंद करते हैं, फिर हम लोग बस बैठ कर लेकिन इसी में आ जाएगा तो अच्छा बोलिए। कि जो शाखाएं जो नष्ट हुई हैं अभी, जैसे हाँ 1948 तक भी ऐसा बोला कि 52 शाखाएं थी, अब केवल 9 रह गई। शाखाओं के बारे में तो वो शाखाएं थी क्या, मतलब ये शाखा जो पाठ की जो शाखा के विषय में दो प्रकार का मत है। एक तो लोगों का कहना है कि शाखा मतलब वेद मंत्रों का ओरिजिनल जो एक पाठ परंपरा, एक विचार है कि शाखा मतलब उस इतने प्रकार की पाठ शैली और ओरिजिनल पाठ की परंपरा, ये दोनों में अलग। अब ऋषियों अलग अलग ऋषि प्रतिष्ठित ऋषि हुए तो उन्होंने ऋषियों के द्वारा प्रतिष्ठित शाखा का विस्तार हुआ। मतलब उसमें हम ये समझे कि ग्रंथ नष्ट हो गए क्या? नहीं, ऋषि विशेष से मंत्रों को देखा गया, उन मंत्रों को उन्होंने एक शाखा रूप में उसका विस्तार किया। मूल संहिता से उन्होंने मंत्रों को संग्रहित किया और उनमें उन पाठ शैलियों को उन्होंने पाठ की शैली को उन्होंने विशेष पाठ शैली को देखा और उस पाठ शैली को उन्होंने विस्तृत किया, विस्तार किया। तो पाठ शैली विस्तृत हुआ और बीच में नष्ट हो गया, तो मूल नहीं ना नष्ट हुआ, मूल तो वैसे ही रहेगा। वो ऋषि विशेष ऋषि हुए, जैसे आपके परिवार में आपका बालक या आपका खानदान में कोई ऐसा हुआ भाई हुआ जो आपके मान प्रतिष्ठा को ज़्यादा उन्होंने प्रतिष्ठित कर दिया, अधिकारी बड़ा पद पर चला गया, तो इससे क्या किया, आपका अधिकार समाप्त हो गया क्या, आपका जो प्रतिष्ठा समाप्त हो गई क्या? नहीं ना होती है। ऐसे नहीं जो है मूल नहीं समाप्त होता है, उनमें कुछ विशेष ह्रास और विकास दोनों होते रहते हैं। ठीक है, इसलिए वहाँ पर पाठ शैली, कुछ लोग शाखा को पठन पाठन की एक शैली भी बताया गया कि ये इतने प्रकार की शैलियाँ थी, उन शैलियों में कुछ दोष आया, वो उसमें ह्रास हुआ और कुछ उनमें विकास भी हुआ। तो जब विकास हुआ तो उनके पाठ इतने प्रकार की शाखा कहलाए। तो इस प्रकार से जो ऋषियों के द्वारा अभी 9 शाखा है। हाँ, अभी प्राप्त 9 शाखा है जो मूल रूप से है, वो मूल उसमें सन्निहित है। ऐसा नहीं कि वो वेद मंत्रों का नाश नष्ट नहीं, क्योंकि नाश हो ही नहीं सकता है ना, वेदाह नहीं अंत पहले बता दिया गया है। और संसार की किसी की ताकत ही नहीं, भगवान के श्वास प्राण को कोई नष्ट कर सके। इसलिए हमको उस ऐसे प्रश्नों की जटिलताओं को शास्त्र के ही बुद्धि से, शास्त्र के ही उन प्रमाणों से हमको कर लेना चाहिए। ठीक, पूरा हो जाएगा।